नमस्कार, क्यू न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है उससे आपको रूबरू कराएंगे। क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं और साथ ही साथ श्रीलंका दौरे पर लेकर भारतीय कप्तान का जो चुनाव किया गया है उसमें क्या कुछ होगा उससे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल धवन की जोड़ी क्या कमाल करेगी इस बारे में बातचीत करेंगे। श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुने जाने के बाद शिखर धवन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। धवन की ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए उनके फैंस तक आई है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शुक्रवार को कहा कि ये मौका दिया जाना चाहिए, उनके लिए सम्मान की बात है। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से 3 वनडे और इतने ही T20 मैच खेलेगी जो कोलंबो में खेले जाएंगे। चयनकर्ताओं ने गुरुवार को श्रीलंका सीरीज के लिए कई नए चेहरों को चुना है क्योंकि मुख्य टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के लिए ब्रिटेन में होगी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम से मिलने पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। योगी से मुलाकात के बाद पीएम से मिलने पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के साथ संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम से मिलने पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। योगी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद अब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और इसी बीच जेपी नड्डा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने। पीएम मोदी से मुलाकात करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे हैं। नड्डा के साथ संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बैठक चल रही, मुलाकात चल रही है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ उनके संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद। उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही साथ दिल्ली के गलियारों में भी इस समय हलचल का माहौल है। भाजपा के नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली में भी तमाम भाजपा के बड़े नेताओं की समीक्षा बैठकों के साथ ही विचार विमर्श लगातार जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे और उस मुलाकात के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो राजनीति के बाद एक बार फिर बात करेंगे क्रिकेट की पिच की। श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुने जाने के बाद शिखर धवन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। धवन की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए उनके फैंस तक पहुंची है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर धवन काफी खुश हैं और उन्होंने खुशी ट्विटर के जरिए जाहिर की है। शिखर धवन ने ट्वीट कर कहा है, देश की अगुवाई का मौका दिए जाने से सम्मान महसूस कर रहा हूं। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। 35 साल के इस खिलाड़ी ने 34 टेस्ट, 145 वनडे और 65 T20 मैच खेले हैं। भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। इस सीरीज के लिए 5 खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया, जिसमें के गौतम, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़ और चेतन सकारिया शामिल है। वहीं राहुल द्रविड़ इस टीम के कोच बनकर साथ में श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया शिखर धवन कप्तान, भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान, पृथ्वी शाह, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल, राहुल चाहर, कृष्णप्पा गौतम, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चहर, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया। ये तमाम टीम 11 के साथ ही साथ वो खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका जाएंगे। अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ
खेली जाने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया के पूर्व कप्तान और एनसीए चीफ राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के दौरे पर कोच की भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर राहुल द्रविड़ ने कोचिंग से जुड़े हुए अपने पुराने अनुभवों पर भी बातचीत की है। राहुल द्रविड़ इससे पहले इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए के साथ कोच की भूमिका में काम कर चुके हैं। राहुल द्रविड़ का यह भी कहना है कि वह टीम के कोच थे तो उनका मकसद हर खिलाड़ी को मैच में मौका देना होता है। द्रविड़ हालांकि अब भारत ए और अंडर 19 टीमों के साथ नहीं जाते हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं उन्हें पहले ही बता दिया था, यदि आप मेरे साथ ए टीम के दौरे पर आए हो तो फिर आप यहां से मैच खेले बिना नहीं जाओगे। जब मैं जूनियर स्तर पर खेलता था तो मेरे अपने अनुभव थे। ए टीम के दौरे पर जाना और मैच खेलने का मौका ना मिलना बहुत बुरा अनुभव था। सिलेक्टर्स की नजरों में आने के लिए बताया जाता है खास तरीका। द्रविड़ ने खिलाड़ियों को सिलेक्टर्स की नजर में आने का तरीका भी बताया। इसके अलावा पूर्व कप्तान ने कहा, मैं खिलाड़ियों से कहता हूं आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, आप 700-800 रन बनाते हो, टीम के साथ जाते हो और वहां आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिलता तो ये बुरी खबर है। इसके बाद आपको चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए अगले सत्र में फिर से 800 रन बनाने होते हैं। ये तमाम गुरसूत्र राहुल द्रविड़ ने दिए अपने पुराने खिलाड़ियों को और द्रविड़ ने साथ ही साथ ये भी कहा भारतीय क्रिकेटरों को अब दुनिया में सबसे फिट माना जाता है। द्रविड़ ने यह भी माना कि पहले भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई फिटनेस कहीं ज्यादा बेहतर होती थी और उन्हें इस बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। अब द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में प्रमुख हैं, अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और क्रिकेट को लेकर इस श्रीलंका दौरे को लेकर क्या कुछ बदलाव हैं, जिस तरह से कप्तानी के साथ ही साथ उप कप्तानी में भी बदलाव किया गया है, ऐसे में श्रीलंका दौरे पर क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी भारतीय टीम, उसको लेकर हमारे साथ खेल संवाददाता विशाल मिश्रा लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का बदलाव किया गया है श्रीलंका दौरे के लिए, माना जा रहा है कि कप्तान उप कप्तान के साथ टीम में भी बदलाव किया गया है, क्या कहना है आपका? क्या कमाल दिखा पाएगी ये नई टीम और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ की कोच भी? देखिए प्रियंका, आपको बता दूं जिस तरह से लगातार भारतीय टीम के पास इतना ज्यादा टैलेंट आ चुका था कि दो टीमें तैयार करी जाने की बात हर कोई कहता था, लेकिन इस बार कागजी तौर पर भी दो टीमें तैयार की गई हैं। एक टीम आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी और इंग्लैंड का टूर करेगी, तो दूसरी टीम 3 ऑडियो मैचेस की सीरीज खेलने श्रीलंका जाएगी, जिसके कप्तान होंगे शिखर धवन और उप कप्तान होंगे भुवनेश्वर कुमार। लेकिन इस पूरी टीम को अगर आप गौर से देखें तो ये वो प्लेयर हैं जो लगातार डोमेस्टिक सर्किट के साथ साथ आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें चाहे वो चेतन सकारिया हो, पृथ्वी शॉ ने अभी हाल ही में विजय हजारे और सईद मुश्ताक अली में अपने दम पर मुंबई को चैंपियन बनवाया है। तो आप ये देखिए, उसके साथ और भी इतने प्लेयर थे, राहुल चाहर का वहां पे नाम है, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, सूर्य कुमार यादव जिनकी बहुत मांग होती थी, सूर्य कुमार यादव वहां पर है, ईशान किशन, ईशान पोरेल एक अच्छे गेंदबाज है, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। ये सब वही प्लेयर हैं जिन्हें अंडर 19 जूनियर क्रिकेट और इंडिया में राहुल द्रविड़ की गाइडेंस से ही लोग जान पाए हैं। और राहुल द्रविड़ ये हमेशा ये कहते थे कि आप परफॉर्मेंस करिए, टीम इंडिया में आने की चिंता मत करिए। और आज मौका है, ये सारे युवा प्लेयर राहुल द्रविड़ की ही कोचिंग में श्रीलंका का टूर करेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से युवा प्लेयर हैं, साथ ही साथ कप्तानी और उप कप्तानी में भी बदलाव किया गया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अनुभवी राहुल द्रविड़ कोच के तौर पर उनके साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो नई टीम है, ये किस तरह का कमाल दिखा पाएगी श्रीलंका दौरे पर? देखिए, इससे पहले कई बार ऐसी टीमें बन के जरूर गई हैं, लेकिन जब कोई दूसरी सीरीज नहीं होती थी आराम देने के लिए। इससे पहले बांग्लादेश का टूर किया था सुरेश रैना की कैप्टनसी में, जहां पर स्टुअर्ट बिन्नी ने 7 विकेट लेते हैं, वहां पर वो स्टार बन जाते हैं। लेकिन अब की श्रीलंका का दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि T20 सीरीज भी होनी है और इन युवाओं को भी एक तरीके से इनका ये ट्रायल होगा कि आप T20 टीम में कहीं ना कहीं इनमें से 2 से 4 प्लेयर जो ऐसे होंगे जिनमें कुलदीप यादव का नाम शामिल है। हार्दिक पांड्या की हालिया फॉर्म अगर देखें तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग वो नहीं कर रहे हैं। तो इस सीरीज में ये भी देखना होगा कि हार्दिक पांड्या बॉल करते हैं या नहीं करते हैं। भुवनेश्वर कुमार से वापसी के बाद उतनी अच्छी नहीं हुई थी, उनका क्या इसमें रोल होगा, वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और उसी के साथ साथ कप्तान शिखर धवन 35 साल के जरूर हो गए हैं, लेकिन आज वो युवाओं को टक्कर दे सकते हैं। जिस तरह से उनकी बैटिंग है, लगभग 110 से 20 मैच वो खेल चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनको है। पहली बार वो किसी टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एज अ कैप्टन। अभी तक उन्होंने किसी भी सर्किट पे कैप्टनसी नहीं की है, जितना मैं उन्हें जानता हूँ। क्लब क्रिकेट को अगर छोड़ दें, वो ना रणजी ट्रॉफी में कैप्टनसी वो करते थे, वो हमेशा कोई बोझ नहीं लेना चाहते थे। वो कहते थे मैं टीम के साथ जुड़ के टीम को जिताना चाहता हूँ, लेकिन एक जिम्मेदारी दी गई है उन्हें और ये बताया गया है कि इस टीम को आप राहुल द्रविड़ के साथ साथ आपका भी गाइडेंस चाहिए होगा।
जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि श्रीलंका दौरे पर जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है, शिखर धवन को कप्तान चुना गया है, भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान है। ऐसे में क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी ये भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर, ये देखना होगा। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अबे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की। श्रीलंका के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुने जाने के बाद शिखर धवन ने अपनी प्रतिक्रिया तो दी है, खुशी भी जाहिर की है। और इसी बीच जिस तरह से युवा खिलाड़ियों की एक टीम तैयार की गई है जिनको कोच करने की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के पास है, ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी समय में ये नई टीम और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ कोच के तौर पर क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खेल संवाददाता विशाल मिश्रा लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहली बार शिखर धवन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है, आपने जिस तरह की जानकारी दी कि वो एक प्लेयर के तौर पर खेलना टीम के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में इस कप्तानी से खुश ज़रूर हैं, इस बात की प्रतिक्रिया उन्होंने खुद जाहिर की है, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए ये? जी विशाल, आपसे चाहेंगे कि अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। यहां पर अपनी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं, हमारे खेल संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह की जिम्मेदारी पहली बार शिखर धवन को दी गई है, एक नेशनल टीम के कप्तान के तौर पर उन्हें श्रीलंका भेजा जाएगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बखूबी निभा पाएंगे? कि खेल कोई भी हो, अपने टीम को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। शिखर धवन बहुत पसंद करते हैं एज अ प्लेयर खेलना, लेकिन जब जिम्मेदारी दी गई है उसका वो निर्वहन बहुत पूरी तरीके से करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्रीलंका की टीम, हमारी भारत की टीम जरूर ये बी टीम बन के गई है, लेकिन श्रीलंका की वो ए टीम ही होगी। वहां पर आपको सारे वही इंटरनेशनल सर्किट पर परफॉर्म करते हैं और अपने पास भी आप आईपीएल से उभरे हुए सितारे आप लेके जरूर गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये होगी कि उस अनुभवी टीम के सामने जो युवा ब्रिगेड कैसे करती है, कैसे कैप्टनसी होती है, कैसे कैसे प्लेइंग 11 3 मैचों में क्या रहता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। शिखर धवन और राहुल द्रविड़ की कैसी बॉन्डिंग है, ये भी देखने को मिलेगा हम लोगों को आज। जी बिल्कुल, इसके अलावा शिखर धवन के अलावा राहुल द्रविड़ भी एज अ कोच पहली बार किसी नेशनल टीम को कोच करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने खुद ही बोला है कि उनका हमेशा ये रवैया रहता है कि हर खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले और उसके प्रदर्शन के आधार पर हर खेल में कहीं ना कहीं खिलाड़ी को कुछ ना कुछ दिखाना होता है। उनका खुद का करियर भी इस तरह का रहा है कि हर मैच में उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की कवायद हमेशा जारी रखी और प्रयास किया है। तो किस तरह से कोच करते हुए नजर आएंगे, क्या रहेगा इसके बाद भारतीय टीम का रवैया?
इस टीम में कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिनके साथ राहुल द्रविड़ काफी लंबे समय से उनके साथ लगे हुए हैं। वो जूनियर क्रिकेट से अगर बात करें, एनसीए जिसके नेशनल क्रिकेट एकेडमी जिसके चीफ हैं राहुल द्रविड़, वहां पर आपको अमूमन जितने ये प्लेयर हैं ये सब वहीं प्रैक्टिस करते मिल जाएंगे राहुल द्रविड़ की गाइडेंस में, चाहे चेतन सकारिया हो, चाहे ईशान पोरेल हो, और अगर ईशान किशन की बात की जाए, पृथ्वी शॉ, ये सब एनसीए में ही रहते हैं, ये एनसीए से नहीं जाते जब से राहुल द्रविड़ इसके कोच हुए हैं। और लगातार जब वो हर बार ये कहते हैं, जब अंडर 19 में भी थे तो उन्होंने सबको मैच खिलाए थे, उन्होंने ऐसा हर बार टीम में चेंजमेंट किया कि अंडर 19 में जो 17 लोगों का स्क्वाड गया था वो 17 के 17 मैच खेले थे। ये पहली बार हुआ था कि हर मैच इतना चेंजमेंट हुआ हो और टीम जीत के भी आई, ये भी एक बड़ी बात है। जिस तरह 3 मैचों की सीरीज है, 18 लोगों का स्क्वाड है, 4 लोग हमारे आप उस पे गए हुए हैं स्टैंड बाई में, तो मुझे लगता है इन 18 के प्लेयर हम लोग को बदल के पूरे हर मैच में हम लोग को नई टीम दिखेगी। बस कप्तान नहीं चेंज होंगे, बाकी हर प्लेयर आपको रोटेशन पॉलिसी जो है, जिसके लिए राहुल द्रविड़ लगातार बीसीसीआई से भी कह चुके कि रोटेशन पॉलिसी आपको लानी होगी, क्योंकि भारत के पास इतना टैलेंट है कि अगर आप रेगुलर प्लेइंग 11 के साथ अगर आप किसी को खिलाएंगे तो आपको पूरा टैलेंट बेंच पे बैठे बैठे खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये ठीक कहना है। और जिस तरह से ये बोला गया टैलेंट को यूज़ करने के लिए 2 टीमों को इस्तेमाल करने की ये जो बात सामने आ रही है, सबसे पहले तो ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब बात हो रही है, नेशनल लेवल पर तो यकीनन आप कई टीमें बना सकते हैं और उनको खिला सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब भारत को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत के पास उस लेवल का इतना टैलेंट मौजूद है कि हम 2 टीमें, मुख्य 2 टीमें बना सके और उनको खिला सके, जिस तरह का यहाँ पर श्रीलंका दौरे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा कहीं इन टीमों को बदलने के पीछे का राज आईपीएल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन खिलाड़ियों को आईपीएल के साथ ही साथ कई अन्य सीरीज के लिए तैयार किया जा रहा है और उसकी वजह से दूसरी सीरीज के लिए दूसरी टीम को तैयार किया जाना एक रणनीति हो सकती है? देखिए, इतनी जल्दी अगर आप इंडियन टीम का बहुत टैलेंट है, बहुत का मतलब इतना टैलेंट है कि वो 4 टीमें बना सकते हैं। ये वो प्लेयर है बीच में भी जयदेव उनाडकर, राहुल तेवतिया और ऐसे तमाम प्लेयर जिनका भी नाम लोग जानते नहीं और वो लगातार डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा कर रहे हैं। जलज सक्सेना हो गए, देवेंद्र बुंडेला है, कुणाल चंदेला है, ये सब ऐसे प्लेयर हैं हर स्टेट से, जहां पर हर स्टेट को अगर आप देखेंगे तो वो हर प्लेयर है इंडियन टीम को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन 2 टीमें, एशिया कप के लिए बात हो रही थी, एशिया कप के लिए टीम बनाई जा रही थी, लेकिन एशिया कप पोस्टपोन हो जाता है 2022 तक के लिए। उसके बाद सीधा यही होता है कि अब जो हमारे पास टैलेंट है ये कहीं ना कहीं ये मिसगाइड हो जाएगा, ये अपनी परफॉर्म पे अभी पीक पे चला, अगर इनको अभी मौका देकर T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड बाई के तौर पे प्लेयर हमें मिल जाएंगे तो उसमें कोई खराब बात नहीं। अब इनमें कुछ प्लेयरों पे आपको नजर रखनी होगी, जैसे कुलदीप यादव पे आपको नजर रखनी होगी, भुवनेश्वर कुमार को देखना होगा आपको, शिखर धवन कैसा परफॉर्म करते हैं, ईशान किशन एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के तौर पर T20 में ईशान किशन का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन वहाँ मनीष पांडे, संजू सैमसन विकेट कीपर है। ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें देखना होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, जिनकी दावेदारी T20 वर्ल्ड कप में की जा रही है। तो इन प्लेयर्स पे भी नजर होगी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। जो युवा है वो अपने आप को साबित करने के लिए वो तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये जो सीनियर प्लेयर गए हैं जिनके पास 50-100 वनडे मैच का अनुभव है, ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस से ही वर्ल्ड T20 की जो टीम बनेगी, जिससे भारतीय टीम को इंडिया में ही होगा संभवतः अभी तक जो कहा जा रहा है। लेकिन अगर ये सब पुराने प्लेयर हमारे फॉर्म में आ जाते हैं, इनको एक मौका दिया गया है। कुलदीप यादव जो कि बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, ये संजीवनी दौरा है उनके लिए। अगर इस बार वो परफॉर्म नहीं कर पाते श्रीलंका के टर्निंग ट्रैक्स पे, तो लगभग मैं बता दूं व्हाइट बॉल क्रिकेट कुलदीप यादव का खत्म होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विशाल, आपसे अनुरोध करेंगे इस समय बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और देखना ये होगा कि जिस तरह से नई टीम का ऐलान किया गया है श्रीलंका दौरे के लिए, आगामी समय में ये टीम क्या कुछ कर सकती है। राहुल द्रविड़ एक कोच के रूप में इस टीम का नेतृत्व करेंगे, उसका गाइडेंस करेंगे, क्या कुछ फायदा मिलेगा भारतीय टीम को, और साथ ही साथ भारतीय टीम क्या पर्याप्त मात्रा में इतना टैलेंट है कि हम 2 टीमों के रूप में उसे यूज कर सके। इन तमाम बातों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई।
पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अभिमन्यु निषाद, सरपंच ग्राम पंचायत सिरसिदा की ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे क्रिकेट की। राहुल धवन की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी श्रीलंका के दौरे पर, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा बने हुए हैं। जी विशाल, यहाँ पर अगला सवाल ये होता है कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ के नेतृत्व को लेकर, उनके कोच की जिम्मेदारी को लेकर काफ़ी लंबे समय से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर कई लोग ये मांग कर रहे थे कि पूर्णकालिक तौर पर उन्हें भारतीय टीम का कोच बना देना चाहिए जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। क्या कहीं ना कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट है राहुल द्रविड़ को लेकर भी, यदि श्रीलंका दौरे पर उनके कोच की परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके नेतृत्व या उनकी गाइडेंस में टीम इंडिया कमाल करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उन्हें क्या पूर्ण रूप से कोच की जिम्मेदारी आगे दी जा सकती है? देखिए प्रियंका, राहुल द्रविड़ उन कुछ प्लेयरों में से हैं जिन्होंने लगातार बीसीसीआई कहती आ रही है कि आपको कोच बनाना है आपको। राहुल द्रविड़ जो कि उनके साथ, माफ करिएगा, सौरभ गांगुली जो कि उनके साथ के रहे, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कई बार कहा कि मैं राहुल द्रविड़ को कोच बनता देखना चाहता हूं भारतीय टीम का। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं जूनियर क्रिकेट को थोड़ा बिल्डअप कर दूं, जूनियर क्रिकेट को बना लूं, तब मैं राष्ट्रीय टीम का रुख करूंगा। लेकिन इस बार जब उन्होंने देखा कि उनके जो सिखाए प्लेयर्स थे, उनमें पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ईशान किशन, सब प्लेयर उनके सिखाए हुए, अब वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने लगे। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को मुख्य टीम का कोच बनाया गया और इनकी परफॉर्मेंस में कोई संशय है ही नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई लगातार इनको फोर्स कर रही है। कोरोना काल अगर ना होता, बीसीसीआई को नया कोच चाहिए था, वो 1 साल का अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना होता रवि शास्त्री का, तो आज शायद WTC के फाइनल में राहुल द्रविड़ कोच बनकर टीम इंडिया के साथ गए होते। जी बिल्कुल। इसके अलावा विशाल, जिस तरह से युवा चेहरों से भरी हुई ये टीम है, चेतन सकारिया की बात करें, कुणाल पांड्या की बात कर लें, या फिर युजवेंद्र चहल का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका दौरे में जिस तरह से उनको मौका दिया गया है या आगे जिस तरह का मौका मिलेगा, ये उनके लिए कितना बड़ा मौका हो सकता है और कितना फायदा मिल सकता है उनकी करियर को इससे? देखिए, फायदा युजवेंद्र चहल को मिल चुका है। युजवेंद्र चहल को अपने आप को साबित करने का ये दौरा है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार, इन सब के लिए अपने आप को साबित करने का दौरा है कि अभी अभी हमें बहुत क्रिकेट बच्चा है और हम लोग अब अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। सबसे अच्छा चयन अगर तो वो चेतन सकारिया का होगा, क्योंकि चेतन सकारिया जिस तरह से इस साल सबके सामने, उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे। उनके पिताजी ने ये कहा था कि ये बड़ों का, ये अमीरों का खेल है, तुम मत खेलो, तुमसे नहीं हो पाएगा। आज उनके पिताजी बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब पहनकर चेतन सकारिया पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी का जो सपना था, जो चेतन सकारिया का सपना था, वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो गया।
जी बिल्कुल, और इसी के साथ इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। लगातार श्रीलंका के दौरे के लिए जिस तरह से टीम इंडिया का चयन किया गया है, राहुल और धवन की जोड़ी के साथ ही भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बनाया गया है, साथ ही साथ कई नए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। चेतन सकारिया की जिस तरह की हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि पैसों की कमी के चलते लंबे समय के बाद भारतीय टीम में उन्हें मौका मिला है, और अब जब ये मौका मिला है तो किस तरह का कमाल कर पाती है भारतीय टीम, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है